Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. इतनी लंबी यात्रा तो किसी ने हिस्ट्री में, इतिहास में हिंदुस्तान के किसी ने की नहीं आज तक। कैसे देख रहे हैं? नहीं, यात्राएं पहले भी हुई हैं। इतनी लंबी नहीं, देखिए, हाँ, पदयात्राएं बहुत पहले भी हुई हैं और भारत यात्राओं का देश रहा है। शंकराचार्य से लेके बापू और अन्य बहुत सारे राजनीतिक जो लोग हैं उन्होंने भी की है। लेकिन इस यात्रा की जो खास बात है, यदि आप देखेंगे अडवाणी की रथ यात्रा जहाँ जहाँ गई वहाँ खून बहा, विभाजन हुआ, नफरत फैली। लेकिन राहुल जी की ये यात्रा भारत के जिस जिस कोने से जाएगी वहाँ प्यार, सौहार्द और करुणा का भाव फैलेगा और एक नई राजनीति उत्पन्न होगी। कन्हैया जी, ये आप कैसे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राहुल गांधी? मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी पॉलिटिकल लीडर ने हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी लंबी यात्रा तो नहीं की है। देखिए, ये यात्रा एक इंडिविजुअल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये यात्रा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि भारत जुड़ा हुआ है। भारतवासी जो आपस में उनको लड़ाया जा रहा है, उनके बीच में नफरत फैलाई जा रही है, उनके अंदर द्वेष फैलाया जा रहा है। तो ये देश जो है वो करुणा का देश है, दया का देश है, विश्व शांति की भावना रखने वाला देश है, सद्भावना का देश है। तो इस देश में अगर इस तरह से नफरत फैलेगी, डर का माहौल रहेगा, क्रोध रहेगा, तो जो लोगों के बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये जरूरी मसले पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि देशवासियों को आपस में इकट्ठा रहने से ही देश मजबूत होता है और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के यह यात्रा चल रही है। जैसे आप चल रहे हैं इस यात्रा में, 2000 से अधिक किलोमीटर आपने सफर तय कर लिया है, तो किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? क्या लोग वास्तविकता में जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ रहे हैं? क्योंकि जरूरत तो है समझाने की आपके हिसाब से। देखिए, हम लोग को समझाने नहीं निकले हैं, ये बात समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं हैं, लोग बहुत समझदार हैं। लोगों के भीतर जो यह भाव फैलाया जा रहा था कि आपके लिए कोई लड़ नहीं रहा है, ये झूठ बात है। हम बस उनको कह रहे हैं कि आपके दुख दर्द में हम शामिल हैं, आपकी समस्याओं को हम सुन रहे हैं और आपकी समस्याओं को हम लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र के ऊपर चाहे जितना भी हमला हो, मीडिया को खरीदा जाए, पार्लियामेंट में जो है माइक बंद किया जाए, या जो है इस देश में बोलने वाले लोगों को जबरदस्ती जेलों में बंद करके रखा जाए, लेकिन आपके दुख दर्द के लिए पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ी, देश को आज़ादी दिलाई और जो आज़ादी मिली है उस आज़ादी को अपने अंतिम सांस तक बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी। और उसी उद्देश्य को लेकर के राहुल जी जो है वो कन्याकुमारी से चल रहे हैं और कश्मीर तक ये भावना को हम लेकर के चलेंगे। देश को जोड़ने की इस भावना के साथ हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों ने अभी पिछले कुछ समय से लगातार ये बात हो रही है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैप्चर किया गया है और वो पूरी फ्रीडम के साथ अपना जो उनको काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई रोड मैप है आपके पास आगे कि अगर आप फ्यूचर में कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो किस तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से सैंक्टिटी प्रोवाइड की जाएगी? देखिए, एक बात तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ना ट्रेंड चल गया है हमारे देश में अभी, जबरदस्ती का जो है A+B और AB=CD किया जाता है। एक बात जान लीजिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस कांग्रेस नहीं बनाए हैं, सवाल उसके मिसयूज का है। मिसयूज कैसे होता है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी गलत व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए, हमारा ये कहने का मतलब नहीं है, बिल्कुल कीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति पे आप कार्रवाई करते हैं, जब तक वो दूसरे दल में होता है, जो ही वो व्यक्ति आपके दल में शामिल होता है तो ठीक कैसे हो जाता है? जिस कांग्रेस के नेता के ऊपर आप सब कुछ कहते हैं, मान लीजिए सिंधिया जी को पहले आप भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, परिवारवादी बोल रहे हैं, लेकिन जो ही सिंधिया जी बीजेपी में जाते हैं उनको आप दोबारा से मंत्री बना देते हैं। ये सारी बातें ठीक है कन्हैया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब पावर में आपकी पार्टी आएगी तो फ्यूचर में ये इंश्योर कैसे किया जाएगा कि डेमोक्रेसी में दूसरी पार्टी दोबारा आएगी, फिर फ्यूचर में कैसे इंश्योर होगा कि इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी बनी रहे? देखिए, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास ये है कि जब भी इसको जनता पावर देती है तो उस पावर को हम लोग जनता को वापस लौटाते हैं। जैसे सबसे बड़ा अधिकार तो वोट का अधिकार है। अगर वोट का अधिकार को आप देखेंगे तो अंबानी जी का वोट भी एक है और उनके घर में पोछा लगाने वाले का भी वोट एक है। तो ये जो बराबरी का अधिकार है, इस बराबरी के अधिकार से जो शक्ति मिलती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, उससे हम जनता को और मजबूत करते हैं, उनका सशक्तिकरण करते हैं। तो सशक्तिकरण जो लूप होल नजर आया है
जनता अगर आशीर्वाद देगी हमको तो वो लूप होल हम ठीक करेंगे, शासन में और ज्यादा पारदर्शिता लाई जाएगी। जैसे आरटीआई आया, आरटीआई ने क्या किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। जैसे मनरेगा आया तो जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उसके लिए आप रोजगार तय कर सकते हैं। जैसे 2 ही राज्य में हमारी सरकार है, 2 महत्वपूर्ण काम आपको बता रहे हैं। जो संविदा कर्मी थे उनको परमानेंट किया गया और जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसको लागू किया गया। तो जब जनता हमको आशीर्वाद देती है, शक्ति देती है, तो उस शक्ति से हम खुद सशक्त नहीं होते हैं, जनता का और समाज का सशक्तिकरण करते हैं। भाई मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मेरा कन्हैया आपसे एक और सवाल है मीडिया को रिलेटेड। आप बार बार मतलब ये बात होती है कि मीडिया जो है अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है और जो है ऑपोजिशन की, कल राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही कि ऑपोजिशन की बात नहीं बताई जा रही है। तो कैसे इंश्योर किया जाएगा कि मीडिया का एक रेवेन्यू मॉडल है जिस हिसाब से वो चल रहा है, आप कैसे इंश्योर करोगे कि उसको दोबारा इंडिपेंडेंट और फ्री हो? देखिए, मेरे ख्याल से मीडिया पे बहुत अच्छा जवाब जो है आपके स्थानीय व्यक्ति हैं, स्थानीय नेता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और एक मीडिया हाउस से हैं। मुझे लगता है अंशुल जी इसका आपको सही जवाब देंगे। अंशुल जी, चलो ये आपके ऊपर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, आप बताइए कि ये कोई रोड मैप है, कोई प्लान है जिस तरीके से इसको इंश्योर किया जाए कि मीडिया भी इंडिपेंडेंट और फेयर हो? बिकॉज बार बार ये सवाल आप लोग उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया अपना रोल नहीं कर रहा है। देखिए, रोड मैप क्या है? रोड मैप हमारे देश में बहुत बेहतरीन रोड मैप हमारे पुरखे हमें दे के गए हैं। भारत का संविधान, उस संविधान में जो निहित भावना है, यदि उसके आधार पर सरकार चले तो हमारे पास सारे प्रावधान भी हैं, सारे प्रोसीजर भी हैं, सारे रोड मैप भी हैं। ये जो पेड मीडिया है, गोदी मीडिया है, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये जो दबे हुए कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको यदि आपको लाइन पे लाना है, इसका मतलब क्या है कि संविधान की भावना के अनुसार जिसकी शपथ लेता है हर प्रधानमंत्री ये नहीं बोलता है मैं सर्वे सर्वा हूं, वो बोलता है कि मैं इस संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता हूं 5 साल के लिए। यदि उसमें निहित जो भावना है उसके अनुसार गवर्नेंस होगा तो ये सब नहीं होगा। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी तो इन्हीं मूल्यों के आधार पर हम लोग वापस से जो है। जैसे अंशुल भाई सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कन्हैया जी भी कह रहे हैं, लोगों को समझाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा भी आपका थोड़ा विरोधाभास मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे फाइनल टेस्ट तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन ही है। हाँ, कि आजकल डेमोक्रेसी में फाइनल टेस्ट अमित शाह का सूटकेस भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम चुनाव जीत के आते हैं और सिंधिया जी को पैसा दे के ये लोग भगा के ले जाते हैं। तो कुछ भिखमंगे विधायक जो हैं वो सौदेबाजी करते हैं। लेकिन ये जन सैलाब देखिए, ये भी कांग्रेस है। ये जो 2000 किलोमीटर से चल रहा है कार्यकर्ता, इसको ना करोड़ों रुपए मिलते हैं ना कुछ मिलता है, लेकिन दिन रात ये काम करता है। ये कांग्रेस की ताकत है और हम लोग वापस 2023 और 24 में इसके बल पे आएंगे। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन मेरा आप दोनों से है कि इस यात्रा का फिलहाल अभी तक का बिगेस्ट टेक अवे आपका क्या है? बिगेस्ट टेक अवे ये है कि भारत की जनता को ये मालूम पड़ गया है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, यदि कोई एक व्यक्ति है जो संविधान के पक्ष में, अरबपतियों की लूट के खिलाफ और ये जो दंगाई मानसिकता जो राजनीति पोषित कर रही है उसके खिलाफ यदि कोई मुखरता से लड़ने वाला नेता है तो वो राहुल गांधी है। और हम 2023 और 24 में इसका परिणाम आपको दिखेगा आने वाले समय। कन्हैया भैया, आप बताइए बिगेस्ट टेक अवे सो फार क्या रहा इस यात्रा का? 2000 किलोमीटर सफर हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम टूटती हुई उम्मीद को जोड़ने में कामयाब हुए हैं। लोग बार बार पूछते हैं कि क्या जोड़ रहे हैं? अरे देश जमीन से तो जुड़ा हुआ है, देश की भावनाएं जोड़ने निकले हैं और उन भावनाओं को जोड़ने में सफल हुए हैं। इसीलिए आप कार्यकर्ताओं के भीतर और आम लोगों के भीतर आपको उत्साह देखने को मिलेगा। और मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, वैसे लोग भी हैं जो राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं लेकिन देश से प्यार करते हैं, अपने मुद्दों से प्यार करते हैं। वो अपने मुद्दों को लेकर के अपने गले में तख्तियां लगा करके, नारे लिख करके, हाथ लहराते हुए, गाते हंसते हुए इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यह जो उत्साह है, उस उत्साह को जोड़ने में हम कामयाब हुए हैं। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। थैंक यू सो मच।